आज हम जिस ड्रग का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है केटासेट। केटासेट हमारे साथ ब्रांड नेम है। ये जियोटेस कंपनी का प्रोडक्ट है। केटासेट आपको किसी भी फार्मेसी में आसानी के साथ मिल सकता है क्योंकि जियोटेस कंपनी का प्रोडक्ट्स बहुत ही फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसकी जेनेरिक नेम की बात कर ले तो इसमें हमारे साथ ड्रग आती है केटामिन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि ये हमारे साथ इनेस्थेटिक एजेंट है और ये इनेस्थीसिया काज करता है। डोज़ की अगर हम बात कर लें तो ये 100 mg/ml के डोज़ में आती है, यानी कि इस वायल में हमारे साथ 10 ml की केटामिन मौजूद है तो इसका फुल मिलीग्राम आता है 1000 mg। ये हमारे साथ हाईएस्ट डोज़ है। इसके अलावा ये कम डोजेज़ में यानी कि 50 mg और 10 mg के डोजेज़ में भी आते हैं। केटामिन हमारे साथ एनेस्थीसिया के इंडक्शन और मेंटेनेंस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी कि जब पेशेंट को सेडेट करवाते हैं किसी सर्जरी वगैरह के लिए तो उसके लिए भी हम एनेस्थेटिक के या केटामिन का यूज़ करते हैं, जिसकी डोज़ हमारे साथ है 0.5 मिलीग्राम से लेकर 4 मिलीग्राम तक। या मेंटेनेंस डोज़ की हम बात कर ले तो ये 0.1 से लेकर 0.5 मिलीग्राम तक है। ये हमारे साथ ये डोज़ जो है ये बहुत ही कम डोज़ है, तो ये डोज़ एक प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा। अपने अपनी तरफ से केटामिन को नहीं लेना, क्योंकि ये आपको सीवियर एडवर्स रिएक्शन का सामना आ सकता है, जिसमें जैसे कि हाइपरटेंशन या जो हमारे साथ कार्डियक रिदम का ज़्यादा हो जाना या कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा कम हो जाना, या आपको सीजर्स में भी आ सकती है, यानी कि टोनिक क्लोनिक सीजर। आपको वक्तन दर वक्तन झटके आ सकते हैं, या आपकी नज़र कम पड़ सकती है, या आपको चीज़ें दो दो दिखना शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा जिस बंदों को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है तो उनमें ये मेडिकेशन बिल्कुल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि ये मेडिसिन उन बंदों को नहीं देनी, क्योंकि उसमें ये एनाफिलेक्टिक शॉक काज कर सकती है और उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। साथ में जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी कोई प्रॉपर स्टडी मौजूद नहीं है, तो काइंडली प्रेग्नेंट ख़वातीन भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लें और उसकी मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल कर लें। आपने अपनी तरफ से किसी भी एनेस्थीसिया की एजेंट को या केटामिन को यूज़ नहीं करनी। एक प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या डॉक्टर या जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी है।